सारी आर्ट सप्लाईज बस मैं अपने पास इकट्ठी करती जाऊँ और इसका कुछ यूज हो या ना हो तो पता नहीं। वैसे तो ये टूटी फूटी लग रही है, लेकिन वैसे इसमें स्मेल नहीं है। और ये निकल रहा है हमारा खजाना। ओ ओ ओ, क्या गिरा? और अभी तो ना यहाँ पे किसी शॉप में ठक 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 ऐसा चल रहा था, सुनाई दे रहा है क्या आपको? हाँ। Hey everyone, welcome back to another exciting video. I'm Nidhi and this channel is all about creating and exploring new things. तो इस बार कोई न्यू थिंग्स एक्सप्लोर नहीं होने वाली, क्योंकि आज मैं कोई भी क्रिएटिविटी नहीं करने वाली। इसका रीज़न ये है कि क्रिएटिविटी करने के लिए हमें कुछ आर्ट सप्लाईज की नीड रहती है। और बेसिकली मेरे पास तो आर्ट सप्लाईज है, लेकिन मुझे जो न्यू थिंग्स को एक्सप्लोर करना है उसके लिए भी दूसरी आर्ट सप्लाईज की भी नीड रहती है। और साथ में मैं जो ये वीडियो शूट करती हूँ उसके लिए भी कुछ इक्विपमेंट्स और टूल्स की भी नीड रहती है। तो इसीलिए आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ माई आर्ट सप्लाईज हॉल। तो इस बार मैंने अमेजोन से, मीशो से और यहाँ मेरे लोकल मार्केट से कुछ चीजें परचेज की है। तो बस वही चीजें मैं आपको फर्स्ट दिखाने वाली हूँ। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्ट वीडियो। तो मेरी जो पहली चीज है वो ये है कि मैं जब भी वीडियो शूट करती हूँ तो मुझे एक अच्छा माइक चाहिए, क्योंकि मैं मेरे स्टूडियो में जो वीडियो शूट करती हूँ तो यहाँ पे ना बहुत सारे नॉइस आते हैं, बाहर के पब्लिक की बातें सुनाई देती है, आवाज़ें आती रहती है, जो व्हीकल्स जाते हैं उन सब की भी आवाज़ आती है। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि मेरे बजट के अकॉर्डिंग एक माइक मैंने सबसे पहले परचेज किया, और वो माइक है ग्रीनेरो S11। ये मैंने थोड़े टाइम पहले ही परचेज किया था, जब मैंने चैनल को स्टार्ट किया उस टाइम। लेकिन मैं अभी आप सबको दिखा रही हूँ, क्योंकि इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी आर्ट सप्लाईज परचेज की थी, तो सोचा कि आपको इससे भी एक बार इंट्रोड्यूस करवा ही देती हूँ। तो चलिए इसको मैं ओपन करती हूँ। तो इसमें पहले तो ये वारंटी कार्ड आता है, और इसके बाद कुछ इस टाइप का इसका लुक रहता है। वैसे ये लुक बहुत ही अच्छा है, और हम इसको इजीली रिमूव कर सके वैसा भी ऑप्शन है इसमें। और इसका बॉक्स कुछ इस टाइप का है। वैसे तो ये अभी खाली लग रहा होगा, क्योंकि अभी मैंने माइक ऑलरेडी मोबाइल में और यहाँ पे मेरे कॉलर पे लगाया हुआ है। तो हम इसको अच्छे से चार्ज कर सकते हैं, और इसकी बैटरी बहुत लंबे टाइम तक चलती है। तो इसके बॉक्स में से हम दोनों के दोनों रिसीवर और ट्रांसमीटर को अंदर डालेंगे। तो जब हम ट्रांसमीटर को अंदर अटैच करते हैं तो इसकी बैटरी दिखाने लगती है। तो यहाँ पे मेरी 99% बैटरी है, अभी ये 98% हो चुकी है, और ये ऑटोमेटिक चार्ज हो रहा है। और नीचे की साइड से हम इसको चार्ज भी कर सकते हैं। तो इन दोनों में से सबसे पहले हम रिसीवर को फोन में अटैच करना है। तो ये C टाइप का रिसीवर है, तो मैं डायरेक्टली मेरे फोन में इसको अटैच कर रही हूँ, और मेरे फोन में ये कनेक्ट हो गया है। और अगर किसी के और ब्रांड वाले फोन होते हैं तो उसमें हमें OTG को ऑन करके उसको कनेक्ट करना पड़ता है। फिर ये है माइक्रोफोन इंडिकेटर, तो उसमें एक की आती है। तो इस की को हम 3 टाइम तक प्रेस करेंगे तो उसकी जो लाइट है वो 3 टाइम ब्लिंक होगी, और हमारा उतना नॉइस रिडक्शन होगा। और इसके पीछे जो क्लिप आती है उसको हम हमारे कॉलर या टी शर्ट में अटैच कर सकते हैं, या फिर अपने हाथ में रख के भी इस माइक का यूज कर सकते हैं। और इसकी प्राइस है 1859। और ये सेट हो गया है माइक। आई होप कि आप सबको आवाज़ आ रही होगी। तो माइक के साथ मेरी आवाज़ आप सबको ऐसी आ रही होगी, और विदाउट माइक कैसी आवाज़ आ रही है वो भी मैं आप सबको दिखा देती हूँ। तो मैंने माइक रिमूव कर दिया है, और इसको अभी मैं ऑफ कर रही हूँ। और अभी मैंने माइक निकाल लिया है, और शायद आपको मेरी आवाज़ नॉर्मल ही आ रही होगी कि बाहर से कुछ व्हीकल्स के नॉइज़ आ रहे हैं। और अभी तो ना यहाँ पे किसी शॉप में ठक 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 ऐसा चल रहा था, सुनाई दे रहा है क्या आपको? हाँ। तो बिना माइक के कुछ ऐसी आवाज़ आती है, और माइक के साथ तो आप मेरी आवाज़ हर रोज़ सुनते ही है। तो चलिए अभी मैं वापस से माइक को अटैच कर देती हूँ। और सच में मैं तो यही रेकमेंड करूँगी कि अगर आपका इतना बजट हो कि आप ये वाला माइक परचेस कर सकते हो, तो आपको ये वायरलेस माइक परचेस करना चाहिए। अदरवाइज आप वायर वाला भी माइक परचेस कर सकते हो, और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। यू कैन गो एंड चेक इट आउट। एंड नेक्स्ट मैंने ईजर स्टैंड ऑर्डर किया था। तो ग्रैंडी ब्रांड का मैंने ईजर स्टैंड लिया है। तो इसको करते हैं अनबॉक्स। कहाँ से ओपन होता है? और काफी अच्छा पैकेजिंग है। इसको हम कहीं पे भी ऐसे उठा के लेके जा सकते हैं। वाह। तो चलो खुल जा सिंग सिंग। ओके।
और ये निकल रहा है हमारा खजाना। ओ ओ ओ, क्या गिरा? ओके, पेन का कुछ असेंबली इंस्ट्रक्शन है, तो इस टाइप से हम हमारे ईजर स्टैंड को असेंबल करेंगे। ओके, मैं पढ़ लेती हूँ एक बार। 2000 years later. और दूसरा है मंथली आर्ट प्राइज फाइट का ग्रैंडिक का कार्ड है, जिसके अंदर इंस्टाग्राम का QR कोड दिया हुआ है, और साथ में ये है एक थैंक यू कार्ड, काफ़ी अच्छा है। और हमारी फाइनल प्रोडक्ट है ये। वैसे तो ये टूटी फूटी लग रही है, लेकिन इसको हमें असेंबल करना है। सो अकॉर्डिंग टू दिस पेपर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप असेंबल करती जा रही हूँ। तो हमें इसमें 3 लेग्स मिलते हैं और इनके लेग्स टोटली रबर के फिट होते हैं, और इन तीनों के ऊपर 2-2 हॉरिजॉन्टल बार होते हैं, और इसको हम कुछ इस तरह से ओपन करेंगे तो उनका लेग बड़ा हो जाएगा, और फिर उनको हम वापस से क्लिप कर देना है ताकि वो लॉक हो जाए। और इसके साथ साथ एक तीसरा भी हॉरिजॉन्टल बार आता है, और उसका यूज हम कैनवास को रखने के लिए करते हैं, और साथ साथ में हमें हाइट को एडजस्ट करने में भी वो हेल्पफुल रहता है। तो ये है वो 2 हॉरिजॉन्टल बार, तो उनके 2 स्क्रू होते हैं, तो स्क्रू को हमें थोड़ा सा लूज करना रहता है, तो वो अप एंड डाउन साइड को कुछ इस तरह से मूव करता है, और हमें जितनी हाइट चाहिए उतनी हाइट पे इन दोनों को एडजस्ट करके वापस से स्क्रू को फिट कर लेना होता है। और इसके साथ साथ हमें एक और भी टूल मिलता है, और ये वाला टूल है, ये जो आप डंडी देख रहे हैं वो, तो इसमें ना ये स्प्रिंग क्लिप होती है और दूसरी होती है सिक्योरिंग क्लिप। तो इन दोनों को कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। तो ये स्प्रिंग क्लिप होती है, वो हमारे कैनवास को फिट करती है, और फिट करने के बाद हमें उसको मूव नहीं होने देना होता है, तो उसके लिए हमें उसको सिक्योरिंग क्लिप से क्लिप कर देना होता है। फिर अभी आप जो ये देख रहे हो उसको बोलते हैं कैनवास होल्डिंग बार। तो उसमें ना ये छोटे छोटे होल होते हैं, और साथ में ये पट्टी भी दी गई होती है, तो उसमें वेलक्रो दिया हुआ होता है, और उससे हम होल्डिंग अच्छे से कर पाते हैं स्टेप की। तो इस कैनवास होल्डर बार को हमें किस तरह से अटैच करना है कि यहाँ पे ना बहुत सारे आपको होल्स दिख रहे होंगे, तो दोनों साइड से हमें सिमिलर नंबर वाले होल को उस हॉरिजॉन्टल बार के स्क्रू के अंदर फिट करना है। तो यहाँ पे मैंने 5 होल को छोड़ के उसमें अटैच किया हुआ है, मतलब कि 4 होल छोड़ के 5th वाले नंबर वाले होल पे मैंने उसको अटैच कर लिया है, और पीछे की साइड जो ये स्ट्रिप है उसको मैंने वेलक्रो की हेल्प से अच्छे से चिपका दिया है, तो ये मूव भी नहीं हो रहा है और अच्छे से होल्ड भी कर रहा है। तो ये वाला जो होल्डिंग स्ट्रिप का जो ऑप्शन है उससे हम एक्स्ट्रा होल्ड भी कर सकते हैं अपने इजर स्टैंड को। अब ये जो इजर स्टैंड का ऊपर वाला जो पोर्शन है उसमें एक रेक्टेंगल शेप का होल दिया हुआ है, तो आगे मैंने जो डंडी दिखाई थी उसको हमें इसी होल में इंसर्ट कर लेना है, और इंसर्ट करने के बाद नीचे की साइड भी अगेन एक होल आएगा, तो उसमें अगेन इसको इंसर्ट करके सिक्योर कर लेना है, तो ये डंडी भी मूव नहीं होने वाली। और इसको हमें उस टाइप से एडजस्ट करना है कि जितना हमारा कैनवास है उतनी साइज तक हमें उसको लेके जाना होता है। और जो मैं सिक्योरिंग क्लिप की बात कर रही थी, तो ये वाली क्लिप को हमें लॉक कर देना है। तो अब हमारे पास जो कैनवास है उसको हमें कैनवास होल्डिंग बार के ऊपर रखना है, और जो पीछे वाली डंडी थी उसको हमें कुछ इस टाइप से एडजस्ट करना है, और उसमें जो स्प्रिंग क्लिप का ऑप्शन है उसको कुछ इस टाइप से हमारे कैनवास के साथ फिट कर देना होता है, ताकि हमारा कैनवास भी मूव ना हो और बोर्ड भी मूव ना हो, और जब वो फिट हो जाए तो उसकी क्लिप को लॉक कर देना है। वैसे तो मुझे वुडन वाला इजर स्टैंड चाहिए था, पर ये वाला इजर स्टैंड मुझे इसलिए पसंद आया क्योंकि हम इसको इजीली कहीं पे भी कैरी करके लेके जा सकते हैं, और ज़्यादातर 2 व्हीलर के ऊपर भी हम इसको इजीली मूव कर सकते हैं, क्योंकि हम इसे फोल्ड और अनफोल्ड दोनों इजीली कर सकते हैं। इसीलिए मुझे ये वाला इजर स्टैंड काफ़ी पसंद आया, और इसकी प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 651 रुपीज़ की। तो ये बजट फ्रेंडली कैरिएबल प्रोडक्ट है, और इसको हम कुछ 6 फीट की हाइट तक भी लंबा कर सकते हैं, और इजीली हम इसके ऊपर चेयर या कोई स्टैंड के ऊपर बैठ के ड्राइंग, पेंटिंग सब कुछ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन है मेरा छोटू सा ट्राइपॉड।
वैसे तो ये मोबाइल होल्डर है, लेकिन मैं इसको एज ए ट्राइपॉड यूज़ करती हूँ और इससे बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई है। और पिछली जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई है वो बड़े वाले ट्राइपॉड के साथ साथ ये छोटी वाले ट्राइपॉड से भी मैंने वीडियो शूट की है। तो आप चाहो तो उसको देख भी सकते हो और इसको कैसे शूट करना है वो भी मैं आप सबको दिखा देती हूँ। तो मैंने इसको पहले से अटैच कर लिया है और यूज़ भी ऑलरेडी कर लिया था। तो इसको कुछ इस टाइप से हम प्रेस करेंगे तो ये स्पेस बन जाएगी और इसमें हम हमारे फ़ोन को यहाँ पे रख देंगे। तो मैंने इसमें मेरे फ़ोन को इस टाइप से रख दिया है और इसको हम छोड़ देंगे और हमारा छोटू सा ट्राइपॉड विथ मोबाइल रेडी हो चुका है। तो इससे हम अच्छे से शूट भी कर सकते हैं। फिर मैंने मीशो पे से ऑर्डर किया था एक फ्लावर वास और उसकी साइज फ्री थी, लेकिन जब वो मुझे मिला तब मुझे लगा कि वो थोड़ा सा छोटा है, लेकिन उसका लुक काफ़ी अच्छा था तो इसीलिए मैंने वो रख लिया था मेरे पास। तो ये वाला फ्लावर वास मैंने मीशो पे से परचेज किया था और ये काफ़ी प्रीटी लग रहा था मुझे। इसकी जो टिप है वो येलोइश कलर की और बाकी का पोर्शन ग्रीन था और नीचे बेस भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप इसको कहीं पे किसी पॉट के अंदर भी रख सकते हो या फिर एज इट इज रख सकते हो। तो ये मैंने वीडियो शूटिंग के लिए एज अ बैकग्राउंड रखने के लिए मैंने इसको परचेज किया है और शायद आपको मेरे अपकमिंग वीडियो में यही फ्लावर वास देखने को मिलेगा। तो चलिए अब चलते हैं मैंने लोकल मार्केट में से कौन कौन से आर्ट मटेरियल्स, कौन कौन से आर्ट सप्लाईज और कौन कौन सी चीजें परचेज की है मेरे स्टूडियो के लिए वो एक बार देख लेते हैं। हर किसी इंसान का कोई ना कोई फेवरेट प्लेस होता ही है। तो मेरा फेवरेट प्लेस है मिस्टर DIY। तो जब कभी भी मेरे पास टाइम होता है या मुझे कहीं घूमने के लिए जाना होता है तो मैं कोई मॉल वॉल नहीं जाती, मिस्टर DIY ही जाती हूँ। और जाने के बाद हर आर्टिस्ट बिना कुछ परचेज किए घर वापस आए ऐसा हो नहीं सकता। तो मैंने वहाँ से परचेज किए थे 2 फ्लावर। तो ये है आर्टिफिशियल फ्लावर, तो इसका कलर मुझे बहुत ही पसंद आया था तो ये वाला मैंने परचेज किया था और इसकी प्राइस है कुछ 109 रुपीज़ की। और दूसरा है ये वाला पर्पल वाला फ्लावर और इसकी प्राइस है 85 रुपीज़ की। तो ये भी अंडर 100 में ही मुझे पड़ा। और फिर मैंने लोकल स्टेशनरी में से परचेज किया था ये वाला MDF बॉल। इसकी साइज मुझे पता नहीं है लेकिन इसकी प्राइस है 35 रुपीज़ की और इसका बेस बहुत ही अच्छा है और इसकी थिकनेस भी बहुत ही अच्छी है। और शायद अपकमिंग वीडियो में मैं इसके ऊपर कोई ना कोई आर्ट करके दिखाने वाली हूँ आप सबको। तो स्टे ट्यून्ड विथ मी। फिर मैंने परचेज किए थे ये वाले टूल्स जो है पैलेट नाइफ। तो इसके कुछ डिफरेंट शेप्स में मैंने इसको परचेज किया था। मैंने इसका लूज पैक लिया था, इसका पूरा एक कंबाइंड पैक भी आता है लेकिन मुझे लगा कि शायद मुझे अभी लूज पैक के ऊपर ही जाना चाहिए। तो इसके साथ भी मैं कुछ ना कुछ आर्ट करने वाली हूँ, शायद मैं टेक्सचर आर्ट करूँ या फिर कुछ और। तो उसके लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। अगले आर्ट सप्लाईज को देख लेते हैं कि मैंने नेक्स्ट क्या परचेज किया है। नेक्स्ट मैंने लिया था ये डूडल की स्केच ओमेटिक, मतलब ये स्केच पेन ही है ओवरऑल। तो नॉर्मली इसमें जो 12 शेड आते हैं ये वही है। मेरे पास डॉम्स की ऑलरेडी थी लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा था तो मैंने एक और ही परचेज की। और इसके बारे में कुछ खास नहीं बोलने वाली क्योंकि आप सबको इसके बारे में पहले से ही सब कुछ पता है, आप बचपन से ही यूज कर रहे हो। बस ऐसे ही मुझे शौक है कि सारी आर्ट सप्लाईज बस मैं अपने पास इकट्ठी करती जाऊँ और इसका कुछ यूज हो या ना हो तो पता नहीं। उसके बाद मैंने परचेज किए थे कुछ मिरर्स। तो ये है डायमंड शेप वाले मिरर्स और ये मुझे 10 रुपीज़ में पड़ा था। ठीक वैसे ही ये है राउंड शेप के और ये वाले है स्क्वायर शेप वाले। तो ये तीनों मिरर्स मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज किए हैं।
तो ये जो सारी चीजें हैं Amazon, मीशो और लोकल मार्केट से परचेस की हुई, उन सब की लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। फिर मैंने परचेस की है ये 2 वॉशी टेप। उसका कलर, उसका लुक मुझे बहुत ही पसंद आया था, इसलिए मैंने ये दोनों वॉशी टेप को परचेस किया है। वैसे मुझे नहीं पता कि मैं इसको कहाँ पे यूज करने वाली। तो ये है 15-15 रुपए की 2 वॉशी टेप। तो ऐसे ही नए नए वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।